In this video, I will be discussing how to do analysis on chart. इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किसी भी चार्ट के एनालिसिस को किस तरह से किया जाता है, उसके कुछ रूल्स एंड स्ट्रेटजीज क्या होते हैं और किन की पॉइंट्स को हमने मद्देनजर रखना होता है एनालिसिस करते वक्त। इससे पहले हम आगे बढ़ें, सबसे पहली बात यह है कि किसी भी चार्ट का जब हम एनालिसिस करने लगते हैं उसके पीछे कुछ थॉट प्रोसेस होता है। थॉट प्रोसेस का मकसद ये होता है कि हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स फाइंड करें ताकि हमारे पास बेहतर से बेहतरीन ट्रेडिंग प्लान बन सके और जिस ट्रेडिंग प्लान को हम एग्जीक्यूट करके अपने प्रॉफिट्स को जनरेट कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने ये पूछना होता है कि इज प्राइस बुलिश और बेरिश। किसी भी चार्ट के ऊपर जब सबसे पहले हम सामने आए हैं, हमने पहला सवाल अपना ये देखना है कि चार्ट बुलिश है या बेरिश है, प्राइस किस साइड के ऊपर, किस डायरेक्शन के ऊपर जाना चाहती है और किस डायरेक्शन के ऊपर नहीं। सेकेंडली, इज देयर एनी गैप प्रेजेंट इन प्राइस, कि प्राइस के अंदर कोई फेयर वैल्यू गैप, जिस डायरेक्शन में प्राइस जा रही है फेयर वैल्यू गैप मौजूद है या नहीं। अब गैप से होता ये है कि अगर प्राइस लेट से बुलिश है और उसके अंदर बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स भी फॉर्म हुए हुए हैं, देन देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि जो बुलिश प्राइस की मूवमेंट है ये एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी मूवमेंट है, जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि प्राइस अब वहां से मजीद ऊपर जा सकती है। थर्डली, वेयर टिल प्राइस इज बुलिश और बेरिश, कि प्राइस हमारे पास टारगेट हमारे पास प्राइस का क्या है, कि प्राइस अगर बुलिश है तो कब तक और कहां तक बुलिश है। इसी तरह अगर प्राइस हमारे पास बेरिश है और उसके अंदर गैप भी मौजूद है तो प्राइस कहां तक बेरिश है। इन जो बेसिक क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स जब हम अपने ट्रेडिंग प्लान के अंदर ढूंढ लेते हैं, देन हमारे पास एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग प्लान फॉर्म होता है जिसके थ्रू हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं इनको पर्सनली इन माय ओपिनियन जिस स्ट्रेटजी को मैं यूज़ करता हूं उसके थ्रू हम कैसे ढूंढ सकते हैं, तो उसके बारे में अब कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला की पॉइंट्स है हमारे पास बायस और डायरेक्शन। सो व्हाट इज अ बायस? बायस हमारे पास एक डायरेक्शन होती है कि जिसकी तरफ प्राइस जाना चाहती है। सो विच इज हमारे पास जो डायरेक्शन के फर्स्ट रूल है वो है हमारे पास हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप्स। सो व्हाट इज अ फेयर वैल्यू गैप? अगर आप बिगिनर हैं कंप्लीटली फेयर वैल्यू गैप्स के हवाले से, या अगर आप इस चैनल के ऊपर न्यू हैं, देन फेयर वैल्यू गैप्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। इफ यू वांट गोल्डन नगेट्स देन आप उसको वॉच कर सकते हैं। सो बैक टू द वीडियो, व्हाट इज अ फेयर वैल्यू गैप? फेयर वैल्यू गैप के लिए हमारे पास 3 कैंडल पैटर्न फॉर्म होना जरूरी है, विच इज कि फर्स्ट कैंडल हमारे पास बेशक बेरिश बुलिश केस के अंदर फर्स्ट कैंडल हमारे पास बेरिश भी हो सकती है, बुलिश भी हो सकती है, इट डजंट मैटर। सेकंड कैंडल जो है ये हमारे लिए मैटर करती है, विच हैव टू बी अ बुलिश स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, जिसकी बॉडी बड़ी होनी चाहिए विक्स से, ठीक है, एक एक्सपेंशन बेस कैंडल। उसके बाद हमारे पास थर्ड कैंडल की क्लोजिंग होनी जरूरी है। थर्ड कैंडल हमारे पास एक कंसोलिडेशन कैंडल भी हो सकती है। अगर कंसोलिडेशन कैंडल है देन देयर आर वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हो रहा है ये बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छा फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हो रहा है, क्योंकि जब प्राइस हमारे पास थर्ड कैंडल इस तरह से फॉर्म करती है जिसके अंदर हमारे पास सेकंड कैंडल के हाई से नीचे थर्ड कैंडल क्लोज हुई होती है, ये हमारे पास बेरिश भी क्लोज हो सकती है, बट ये कैंडल हमारे पास अगर सेकंड कैंडल के हाई से नीचे क्लोज हुई है देन दिस फेयर वैल्यू गैप विल वर्क एज अ मैग्नेट एंड एज अ रॉकेट। मींस प्राइस को ये सबसे पहले इस गैप के अंदर अट्रैक्ट करेगी एंड देन वहां से प्राइस रिपेल होके और क्विकली एक रॉकेट टाइप मूवमेंट अपसाइड के ऊपर लेगी। सो दिस इज अ बेसिक फॉर्मूला ऑफ फेयर वैल्यू गैप। तो पहली चीज बायर्स और डायरेक्शन के लिए हमारे पास है हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप्स। उसके बाद सेकंड हमारे पास जो चीज़ है वो है लिक्विडिटी स्विंग्स। अब व्हाट आर लिक्विडिटी स्विंग्स? लिक्विडिटी स्विंग्स हमारे पास यूजुअली इस तरह से फॉर्म होते हैं जब प्राइस किसी भी सपोर्ट लेवल के ऊपर आती है और 3 कैंडल पैटर्न फॉर्म करने के बाद वहां से वापस अपसाइड के ऊपर या डाउन साइड के ऊपर मूवमेंट ले लेती है। सो इन दिस केस हमारे पास एक बेरिश कैंडल और प्राइस बेरिश मूवमेंट ले रही होती है, देन सडनली आफ्टर ऑल किसी प्राइस सपोर्ट लेवल को हिट करने के बाद एक कंसोलिडेशन कैंडल फॉर्म करती है, अ स्मॉल बॉडी कैंडल। स्मॉल बॉडी कैंडल का यूजुअली मीन ये होता है कि प्राइस के अंदर जो मोमेंटम पहले से आ रहा था वो अब स्लो होने लगा, यानी उसके अंदर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। देन आफ्टर ऑल एक हमारे पास बुलिश कैंडल फॉर्म होती है एंड देन प्राइस अपसाइड के ऊपर मूवमेंट ले जाती है। सो राइट नाउ जो हमारे पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड कैंडल जिनके अंदर से मिडिल वाली कैंडल का लो सबसे नीचे है, तो ये जो हमारे पास एक पैटर्न फॉर्म हुआ है दिस इज कॉल्ड अ स्विंग लो। वाइसी वर्सा फॉर स्विंग हाई, जिसके अंदर प्राइस अपसाइड के ऊपर मूवमेंट ले रही होती है एंड देन आफ्टर ऑल एक रिजेक्शन प्राइस वहां से फेस करती है और उस रिजेक्शन की बदौलत प्राइस वहां से
डाउन साइड के ऊपर मूवमेंट स्टार्ट कर देती है। सो दिस इज हाउ अ स्विंग हाई, जिसके अंदर मिडल वाली कैंडल अगेन जिसका हाई है वो पिछली और अगली कैंडल से ज़्यादा ऊपर होता है। सो दीज आर स्विंग लोज एंड स्विंग हाइज। अब बायस और डायरेक्शन की हमारे पास जो मेनली दो चीज़ें होती है वो हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप्स और लिक्विडिटी स्विंग्स हैं जो हमारे पास एज अ टारगेट हेल्प करते हैं। सेकंड की पॉइंट इज नैरेटिव। अब नैरेटिव बेसिकली होता क्या है, हमारे पास यूजुअली मीडियम और लोअर टाइम फ्रेम गैप्स। अब नैरेटिव जोन हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल साबित होते हैं इसके बारे में मैं आपके साथ थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ ऑन अ ट्रेडिंग व्यू चार्ट। फॉर एग्जाम्पल लेट से हमारे पास प्राइस एक टारगेट लिए बैठी है, हमारे पास एक बुलिश टारगेट विच इज दिस ब्लैक लाइन। अब प्राइस ने यहाँ से ऊपर जाना है और करंटली प्राइस ने हमें सिर्फ एक ये बुलिश लेग दिखाई है और करंटली प्राइस इस जगह के ऊपर ट्रेड हो रही है। सो नैरेटिव जोन हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर वर्क करते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डेली टाइम फ्रेम के ऊपर स्विंग हाई और मौजूद है या एक डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बेरिश फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। फर्स्टली कंसिडर इट एज अ स्विंग हाई। अब प्राइस को हमने यहाँ से अपने टाइम फ्रेम को लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर जाना है जिसके थ्रू हम यहाँ पे अपनी एंट्री फॉर्म कर सकें कि जो करंट प्राइस है यहाँ से हमारे जो बायस का टारगेट है उधर तक प्राइस ने जाना है। तो अब हमारे पास 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर हमने यहाँ पे ढूंढना है कि हमारे पास फेयर वैल्यू गैप्स या ब्रेक अवे गैप बुलिश मौजूद है या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन जो था उसका आंसर हमें मिल गया, इज प्राइस बुलिश और बेरिश। प्राइस इज क्लियरली बुलिश, प्राइस का टारगेट ये है। अब उसके बाद सेकेंडली के प्राइस की जो फर्स्ट बुलिश लेग है उसके अंदर फेयर वैल्यू गैप मौजूद है या नहीं। सो वी हैव अ फेयर वैल्यू गैप राइट ओवर हियर। सो देन दिस इज परफेक्टली फाइन कि अब जब जैसे ही प्राइस इस वाले गैप के अंदर आके टैप इन करेगी वी हैव टू फाइंड अवर एंट्री कंफर्मेशन और यहाँ से हम अपनी जो बुलिश ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स अवर टारगेट। ओवरऑल टारगेट से पहले ही अपनी रिस्क मैनेजमेंट को हमने यूज़ करते हुए निकलना होता है विच इज़ अवर फर्स्ट टारगेट और उसके बाद ओवरऑल टारगेट तक भी हम अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। ऑल राइट, सो दिस इज जस्ट अ बेसिक इंट्रो ऑफ नैरेटिव जोन। अगर नैरेटिव जोन्स की भी अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो वो WX ट्रेडिंग हब के यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है। सो बैक टू द वीडियो। नैरेटिव जोन्स की एक और एग्जांपल मैं यहाँ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेट्स से दिस इज ऑन अ डेली टाइम फ्रेम वी हैव अवर कि प्राइस बुलिश मूवमेंट के साथ ऊपर जा रही थी जिसके बाद प्राइस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन लेती है एंड फेयर वैल्यू गैप फॉर्म करने के बाद उस फेयर वैल्यू गैप को डिसरिस्पेक्ट कर देती है। दैट मीन्स प्राइस इज अबाउट टू मेक अ रिवर्सल। तो अब प्राइस यहाँ से रिवर्सल लेना चाहती है, मीन्स प्राइस यहाँ से बेरिश हो रही है। तो बेरिश अब प्राइस होने लगी है। फर्स्ट क्वेश्चन कि प्राइस यहाँ से बुलिश है या बेरिश है, बेरिश है। सेकंड क्वेश्चन कि प्राइस के उसके अंदर गैप मौजूद है या नहीं, यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है। थर्ड क्वेश्चन कि प्राइस यहाँ से कहाँ तक बेरिश है। सो बेरिश हमारे पास जो टारगेट्स हमारे पास स्विंग लोज एंड स्विंग हाइज मौजूद हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि अगर हम बुलिश सिनारियो देख रहे हैं तो टारगेट हमारा स्विंग हाई होगा और अगर बेरिश सिनारियो है तो टारगेट हमारा स्विंग लो होगा। सो दिस इज अवर फर्स्ट टारगेट स्विंग लो एंड दिस इज ओवरऑल सेकंड टारगेट स्विंग लो। एज यू कैन सी दिस इज अ क्लियर स्विंग लो। तो यहाँ से अब हमने सेल की ट्रेड्स को अपनी एग्जीक्यूट करना है, मीन्स हमारी डायरेक्शन बेरिश है। तो अब नैरेटिव जोन्स हमने लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर फाइंड करने हैं। सो एज यू कैन सी यहाँ पे लेट्स से 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास प्राइस डाउन साइड के ऊपर मूवमेंट ले रही है। तो अब नैरेटिव जोन हमारे यहाँ पे क्या क्या मौजूद थे, दीज आर फेयर वैल्यू गैप्स, बेरिश फेयर वैल्यू गैप्स। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास क्लियर बेरिश फेयर वैल्यू गैप्स मौजूद हैं जिनके अंदर प्राइस रिट्रेस बैक करने के बाद डाउन साइड के ऊपर मूवमेंट लेती रही है हमारे ओवरऑल टारगेट्स की तरफ। एज यू कैन सी यहाँ पे अगेन प्राइस ने गैप फॉर्म किया, टैप किया, रिजेक्शन फॉर्म की एंड देन बेरिश। उसके बाद यहाँ पे अगेन गैप फॉर्म किया, टैप इन किया और बेरिश, अगेन गैप फॉर्म किया, टैप इन किया एंड बेरिश टुवर्ड्स ओवरऑल टारगेट स्विंग लो। तो अब यहाँ से हमारे पास प्राइस ये कैसे पता लगेगा कि टारगेट 1 तक ही जाएगी या टारगेट 2 तक जाएगी। सो दिस इज क्वाइट सिंपल कि जो रिवर्सल पैटर्न हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखा था लाइक दिस के फेयर वैल्यू गैप इन एंड आउट फॉर्म कर रही थी रेजिस्टेंस जोन पे, सेम वैसे ही हमने यहाँ पे जो टारगेट 1 है इसके ऊपर वेट करना है कि प्राइस इसके अंदर टैप इन करते हुए जो फेयर वैल्यू गैप बनाया है इसको डिसरिस्पेक्ट करते हुए एक बुलिश इसके ओपोजिट डायरेक्शन का फेयर वैल्यू गैप बनाए जो कि प्राइस ने यहाँ पे नहीं बनाया। सो दैट क्लियरली मीन्स कि प्राइस टारगेट 1 से नहीं उठने लगी।
उसके बाद स्टिल प्राइस बेरिश रही और टारगेट 2 तक पहुंची, जिसके बाद प्राइस ने यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप इन जो हमारे पास फॉर्म किया था उसको डिसरिस्पेक्ट करते हुए यहाँ पे एक न्यू बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्म किया। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड थ्रू नैरेटिव जोन्स के प्राइस हमारे टारगेट जो है हमारी डायरेक्शन है उसके तक किस तरह से जाने वाली है। सो दीज आर 2 की पॉइंट्स। थर्ड एंड लास्ट की पॉइंट इज एंट्री कंफर्मेशन, कि अब हम लोगों ने एंट्री की कंफर्मेशन किस तरह से करनी है, मींस अपनी ट्रेड के अंदर एंटर किस तरह से करना है जब हमारे नैरेटिव जोन के अंदर प्राइस आ चुकी है। सो उसके लिए बेसिकली मैं 2 चीजें यूज करता हूँ, विच इज फर्स्ट इज शार्प टर्न एंट्री। अब व्हाट इज शार्प टर्न? शार्प टर्न के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो डबल ट्रेडिंग हब के यूट्यूब चैनल के ऊपर बना रखी है, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, लेकिन उसका जस्ट बेसिक इंट्रो मैं यहाँ पे आपके साथ इस वीडियो के अंदर भी शेयर कर देता हूँ। सो व्हाट इज अ शार्प टर्न? लेट्स से प्राइस इज क्लियरली मूविंग bullish with onto our resistance zone या context area with forming a fair value gap। अब प्राइस हमारे लेवल को, कॉन्टेक्स्ट लेवल को या फेयर वैल्यू गैप को या स्विंग हाई को टैप इन करती है और फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद होता है, बट देन सडनली प्राइस क्या करती है, वहां से उस वाले जो हमारा बुलिश फेयर वैल्यू गैप है इसको डिसरिस्पेक्ट करते हुए एक न्यू बेरिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्म कर देती है। सो दिस इज फेयर वैल्यू गैप इन एंड फेयर वैल्यू गैप आउट। फेयर वैल्यू गैप इन हो रहा है हमारा कॉन्टेक्स्ट लेवल के ऊपर और वहां से ही हमारा फेयर वैल्यू गैप आउट भी फॉर्म हो रहा है। तो ये जो एक पैटर्न हमारे पास कंप्लीटली फॉर्म हुआ है, ये हमारा शार्प टर्न मौजूद है। सो दिस इज जस्ट फॉर बेरिश रिवर्सल, मींस के प्राइस जब हमारे रेजिस्टेंस लेवल को टैप करते हैं तो वहां से हमने रिवर्सल को किस तरह से देखना है। एंड दिस इज अनदर एग्जांपल विच इज फॉर बुलिश मोमेंटम, कि अब यहाँ से प्राइस बेरिशली हमारे कॉन्टेक्स्ट लेवल तक आती है फेयर वैल्यू गैप फॉर्म करते हुए, बट देन सडनली वॉल्यूम केम इन एंड प्राइस उस वाले बेरिश फेयर वैल्यू गैप को डिसरिस्पेक्ट करती है और न्यू फेयर वैल्यू गैप फॉर्म करती है। सो दिस इज फेयर वैल्यू गैप इन ऑन टू अवर कॉन्टेक्स्ट लेवल एंड देन अ फेयर वैल्यू गैप आउट। सो दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि प्राइस यहाँ से रिवर्सल लेने लगी है। ऑल राइट, उसके बाद हमारी शार्प टर्न एंट्री जो है ये इस तरह से फॉर्म होती है। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास एंट्री कंफर्मेशन पैटर्न है वो विच इज मोर कंफर्मेशन यूजिंग प्राइस एक्शन, के प्राइस एक्शन को यूज करते हुए हमने मोर कंफर्मेशन किस तरह से लेनी है। फॉर एग्जांपल लेट से प्राइस हमारे जो टारगेट लेवल था वहां पे आके रिवर्सल पैटर्न फॉर्म करती है विच इज फेयर वैल्यू गैप इन, कॉन्टेक्ट लेवल को टैप करती है और फेयर वैल्यू गैप आउट। सो लेट से यू हैव मिस्ड दिस शॉर्ट टर्न एंट्री एंड यू हैव मिस्ड ऑल ऑफ दिस बिग बुलिश कैंडल कम मूवमेंट। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, वेट करेंगे अगेन प्राइस कोई हमारे पास बुलिश लेग फॉर्म करे विच इज प्राइस एक्शन, सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर के प्राइस बुलिश लेग फॉर्म करती है फेयर वैल्यू गैप के साथ, रिट्रेस बैक करती है, देन एक और बुलिश लेग फॉर्म करती है विद अ फेयर वैल्यू गैप। तो जब प्राइस हमारे पास फर्स्ट लेग एंड सेकंड लेग फेयर वैल्यू गैप्स के साथ फॉर्म कर देगी तो दिस इज वेयर यू कुड एंटर इन अ बुलिश ट्रेड। सिंपल एज दैट, कि प्राइस हमारे पास फर्स्ट हमने एंट्री को मिस कर दिया, देन हमारे पास प्राइस ने अगेन बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स फॉर्म किए और जहां से हम अपनी एंट्री को बुलिश डायरेक्शन के अंदर हम अपनी देख सकते हैं विच इज अवर जो भी हमारी डायरेक्शन होगी। याद रहे सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने ये देखनी है कि हमारा जो टारगेट ओवरऑल जो टारगेट है वो प्राइस के दूर हो। ऐसा नहीं कि हमारे पास प्राइस ने फर्स्ट लेग फॉर्म की है, रिट्रेस बैक करने के बाद सेकंड लेग फॉर्म की है, अब जो सेकंड लेग फॉर्म हो रही है वो हमारे जो टारगेट लेवल है या कॉन्टेक्स्ट लेवल है उसको टैप कर रही हो। टारगेट लेवल हमारा दूर होना चाहिए। लेट से जब प्राइस ने ये वाली लेग फॉर्म किया तो हमारा टारगेट लेवल ऊपर कहीं मौजूद होना चाहिए ताकि हम यहाँ से हमारे पास एक इनफ रेंज हो ट्रेड करने के लिए। लाइक अगर हम यहाँ से बाय करें तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो और हमारा टारगेट लेवल जो है वो दूर हो। सो दिस इज हाउ आई यूज मोर कंफर्मेशन पैटर्न अगर मैं पहली रिवर्सल एंट्री शार्प टर्न के थ्रू मिस कर देता हूँ। सो दिस इज हाउ यूजिंग दीज की पॉइंट्स आप अपना डेली ट्रेडिंग प्लान जो है वो इजीली बना सकते हैं और हायर प्रोबेबिलिटीज इस ट्रेडिंग प्लान से हो सकती हैं कि ट्रेड जो है वो आपकी डायरेक्शन के अंदर आपकी फेवर के अंदर जाए।
सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप डिस्कॉर्ड के अंदर मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ट्रेडिंग क्वेश्चंस, अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेडिंग क्वेश्चन के सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। जनरल चैट भी कर सकते हैं। क्रिप्टो एंड फॉरेक्स के रिलेटेड न्यूज़ भी यहाँ पे शेयर की जाती हैं। और उसके अलावा जो अपनी पर्सनल मेरी ट्रेडिंग कॉल्स होती हैं ट्रेडिंग चैनल के अंदर मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह लेनी है तो आप WS ट्रेडिंग हब के यूट्यूब चैनल के ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ से वॉच कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पे प्लेलिस्ट बिगिनर से लेके एडवांस और एक्सपर्ट लेवल तक भी मौजूद हैं। स्ट्रेटजीज विद मास्टर लेवल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एंड मार्केट डायनेमिक्स विच इज़ अ हाईली रिकमेंडेड सीरीज अगर आप इस चैनल के ऊपर न्यू हैं। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन, गुड बाय।